अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ इस ताज़ा तरीन पेशकश जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शादी और पार्टी के सीज़न का आगाज़ हो चुका है और हमारी ये कोशिश रहती है कि आप किसी भी पार्टी में जाएं तो सबसे डिफरेंट और खूबसूरत नज़र आएँ। तो आज का ये हमारा एपिसोड मेकओवर स्पेशल एपिसोड है। इसके पहले सेगमेंट में हम आपको विंटेज मेकअप के बारे में बताएंगे और इसके दूसरे सेगमेंट में हम आपको क्विक हेयर डू के बारे में बताएंगे और इसके तीसरे यानी आखिरी सेगमेंट में जो एथनिक इयररिंग्स चले हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं इस बारे में आपको जानकारी देंगे। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। आईज पे हमने वर्क करने के बाद लैशेस लगाए हैं। लैशेस के बाद हमने जो अपना आई वर्क पूरा कंप्लीट करने के बाद हमने इनके बेस को सेटल किया है और अब हम जो करने जा रहे हैं इसको हम कहते हैं कॉन्टोरिंग। आजकल कंटेम्प्रेरी स्टाइल की ज्वेलरी बहुत फैशन में है, एथनिक भी है। आजकल लोग गोल्ड, रियल गोल्ड सिल्वर नहीं पहन रहे हैं, सो हम लोग इस तरीके की ज्वेलरी मार्केट में ला रहे हैं आजकल। कौन सी हेयर स्टाइल बनाए, कुछ लुक भी देना है, सिंपल आप वैसा नहीं चाहती हैं तो मैं आपको उनमें से कुछ हेयर स्टाइल्स बता रही हूँ जो कि आप पे अच्छी भी लगेंगी, आप खुद बना सकती हैं। चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं हमारे पहले सेगमेंट का। नाज़रीन, ख़वातीन की सबसे बड़ी मुश्किल होती है किसी पार्टी में जाने से पहले कि किस तरह का मेकअप अपनाएं, कैसी दिखाई दें। तो नाज़रीन, आजकल जो सबसे ज़्यादा फ़ैशन में इन है या यूँ कहूँ कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो है विंटेज मेकअप। तो हम आज आपको बताएंगे विंटेज मेकअप के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट में। हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कोमल महेंद्रू। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी एक विंटेज लुक को कैसे हम लोग करते हैं। इसके लिए शी इज़ माई मॉडल नतालिया एंड अब इनके ऊपर मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे हम लोगों को एक लुक जनरेट करना है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम अपनी मॉडल का फेस बिल्कुल क्लीन करते हैं। उसके बाद हमने एक प्राइमर लगाया इनके फेस पे। प्राइमर लगाने के बाद हमने कंसीलिंग की। कंसीलिंग ऑल ओवर द फेस की है, जहाँ जहाँ आपको स्पॉट्स दिखते हैं वहाँ आप कर सकते हैं। अंडर द आई एरिया हम कंसील करेंगे। उसके साथ साथ पहले हम बात करेंगे और इनका हम बेस सेटल करेंगे। बेस सेटल करने के साथ साथ एक ब्यूटीफुल सा आई वर्क जनरेट होएगा। सबसे पहले हम जितने भी स्पॉट्स हैं थोड़े बहुत उनको हम कवर अप करते हैं। इसके साथ साथ हम एक अच्छा सा आई बेस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें आई वर्क करना है, तो हमने एक आई बेस भी इसी के साथ ही डिपॉजिट करना शुरू किया है। इस तरीके से हमने पूरे आईज को बेस लगा के कवर अप किया है। Most of the things would be like a smoky effect, like a black blended with copper. जब हम लोग बहुत सारे कलर्स से प्ले करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ब्रशेस हमेशा अपने चेंज करने चाहिए। कोई भी एक कलर दूसरे कलर से मर्ज ना हो। अब जो हम काम करने जा रहे हैं ये इस लुक को इन्हांसिंग बनाने के लिए और इस लुक का मेन पार्ट है ये है आईलाइनर। और अगर हम स्पेशली डार्क कलर्स का यूज़ कर रहे हैं तो इस सब चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है कि हमें अपने ब्रशेस को टाइम टू टाइम चेंज करना है। अगर इस लुक को जनरेट करना है और अगर इसका आईलाइनर अच्छे से नहीं लगता है तो उस लुक का इतना मज़ा नहीं आएगा। हमें एक अपलिफ्टिंग विंग बनाना है। इस विंग को कैसे जनरेट करें इसको देखिए। जैसे मैंने एक यहाँ लाइन बनाई है, इसी तरीके से आप दोनों आईज पे इक्वली लाइन एक जनरेट करिए। लिप लाइन को और ब्यूटीफुल और डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छी सी एक लाइन जनरेट करते हैं आउटर द लिप पे। ये लाइन आपकी रहती है कंसीलर से या फाउंडेशन से, जिसमें आप एक वाइट लेयर बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। ये बहुत डिफाइंड लाइन होती है।
जैसे कि आपने देखा कि आईज पे हमने वर्क करने के बाद लैशेस लगाए हैं। लैशेस के बाद हमने जो अपना आई वर्क पूरा कंप्लीट करने के बाद हमने इनके बेस को सेटल किया है और अब हम जो करने जा रहे हैं इसको हम कहते हैं कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग में हम लोग स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनको थोड़ा सा इन्हांस करते हैं, जैसे कि नोज़ एरिया है, स्पेशली उसको जब हमें पोकी शो करना होता है, या फिर कभी हम लोग जैसे कि चीक बोन पे वर्क करते हैं, चीक बोन को हम लोगों को कैसे उभारना है अब आप ये देख सकते हैं। ये मैं एक पाउडर कॉन्टोरिंग का यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोर करने के लिए, एक डार्क ब्राउन पाउडर का। इससे क्या है कि मैं इनकी रिज लाइन को बिल्कुल अच्छे से डिफ़ाइन करती हूँ। नोज़ की जो रिज है इसको मैं बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर रही हूँ। इसको अपने ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करते हुए मैं नीचे आती हूँ। इस तरीके से हम वर्क करते हैं, इनके चीक बोन को इन्हांस करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने इनकी चीक बोन इन्हांस करने के लिए कॉन्टोरिंग की है। अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एक चीक पे कॉन्टोरिंग थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसके लिए आप ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल पाउडर पफ के मदद से हम उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं। अब आती है बारी ब्लश की। जैसे कि आपने देखा कि हमारा सारा मेकअप नॉर्मली ब्रॉन्जर टोन्स पे है, तो मैं जो इस पे वर्क करना चाहूँगी एक ब्रॉन्जर इफेक्ट के साथ हल्का सा पीचिश टिंज देते हुए, क्योंकि इनकी ड्रेस का अटायर रेड है। सो आई विल गिव इट अ वेरी नेचुरल लुक, आई विल नॉट एनहांस इट टू मच। ये तो हो गया इनका मेकअप पार्ट। अब इसमें हम कुछ और एडिशंस करेंगे, जैसे कि इनके बालों को भी हम कैसे एक विक्टोरियन लुक क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग आगे के बालों को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे और इनको थोड़ा सा फॉरहेड को कवर करते हुए हम इस तरीके का लुक लेके आएंगे। अब आपने इनके हेयरडू के बाद देखा कि इनको कैसे हमने एक विंटेज लुक क्रिएट किया है। साइड से ट्विस्टिंग की है, यहाँ पर क्रिम्पिंग देते हुए एक लो लुक हेयर पे। ये हमारी एक विक्टोरियन मॉडल है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम आपसे फिर मिलेंगे। अभी के लिए गुड बाय। तो देखा नाज़रीन आपने कि ये एक अलग तरीके का मेकओवर है, विंटेज लुक आजकल ज़्यादातर ख़वातीन अपना रही हैं, लेकिन मेरी आपसे एक राय है कि आप पर जो सूट करे आप वही मेकअप को अपनाएं। तो नाज़रीन इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपके भी कोई कीमती फीडबैक्स हैं या आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन यहाँ पर रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हम आपको देंगे क्विक सा पार्टी हेयरडू। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। तो भाई हमने मेकअप के बारे में तो आपको बता दिया कि किस तरीके का मेकअप होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने हेयर स्टाइल का भी बेहद ख्याल रखना है, क्योंकि तभी तो आपका मेकओवर मुकम्मल हो पाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट में और आपको दिखाते हैं एक स्टाइलिश सा मेकओवर जिसे आप घर बैठे अपना सकते हैं। हेलो गाइस, जैसा कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फंक्शंस में हमें अचानक जाना होता है, हमें पहले से नहीं पता होता है। उसमें प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती है हेयर स्टाइल। जल्दी जाना है, जल्दी से रेडी होना है, कौन सी हेयर स्टाइल बनाए, कुछ लुक भी देना है, सिंपल आप वैसा नहीं चाहती हैं, तो मैं आपको उनमें से कुछ हेयर स्टाइल्स बता रही हूँ जो कि आप पे अच्छी भी लगेंगी, आप खुद बना सकती हैं, क्योंकि हर समय आप किसी न किसी को तो बुला नहीं सकती हैं, ना कि आपके पास टाइम भी नहीं कि आप सैलून जाके बनवा सके, आप घर पे ही बनाना चाहती हैं। तो मैं आपको एक हेयर स्टाइल बता रही हूँ जिसे आप घर पे बहुत ही ईजिली अच्छे से बना सकती हैं। जैसा कि आजकल पफ बहुत ज़्यादा चलन में है, इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसको इजी वे में कैसे बनाएं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम हेयर को पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इनका ये हेयर आगे से कटा है तो इसको हमें अलग करना पड़ेगा। देन
ये हमने लिया, ये लिया, फिर इधर भी हम बालों को अलग कर देंगे, फिर ये लिया, आजकल जैसे कि मार्केट में ही आर्टिफिशियल पफ मिल रहे हैं। पहले क्या था कि हमें बालों पे ही ट्विस्ट करके कुछ बनाना पड़ता था, बट इससे आप इजीली बना सकते हैं। ये आप हेयर पे ऐसे रखेंगे, उसके ये आप पुश कर देंगे और ये आप यहाँ पे करके हेयर पिन लगा देंगे। हेयर पिन अच्छे से लगा देंगे ताकि आपका बाल वैसे ही रहे, आपका बाल ओपन ना हो। फिर ये करने के बाद बहुत इजीली लग गया है। देन आफ्टर दैट कि आपके जो हेयर छूटे हुए हैं, हमें इसको भी कवर अप करना है। ये आपका पफ बन गया है। तो जैसे कि ये आपका पफ बन गया है, अब या तो हम इसे ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओपन नहीं करना चाहती हैं तो इसमें हम कुछ और हेयर स्टाइल कर सकते हैं। लाइक आप पोनी बना सकते हैं या फिर इसको हम बाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक जूड़ा बनाना चाहें तो हम जूड़ा भी बना सकते हैं। ये हाफ बालों को अलग निकाल देंगे, देन जितने बचे हुए बाल हैं उनको हम पहले बाइंड कर देंगे। फिर इन बालों से एक हम पहले छोटा सा जूड़ा बनाएंगे। अगर जैसे इनके बाल बहुत हल्के हैं तो अब जूड़ा बहुत छोटा आ रहा है, तो अगर आपको इसको बड़ा करना है तो हम इसमें भी पफ का यूज़ करेंगे। ये आर्टिफिशियल पफ आते हैं मार्केट में, हम इसका यूज़ करेंगे। ये फिर करके सारे बालों से इस पफ को कवर कर देंगे। और ये जो बचे हुए बाल हैं इनको हम ये ऐसे ट्विस्ट करके जी यहाँ पे लाके पिन अप कर देंगे। जूड़ा बन गया। अब इसको हमें डेकोरेट करना है। आजकल ये आर्टिफिशियल फ्लावर चल रहे हैं, अदरवाइज़ आप ओरिजिनल लेना चाहें ओरिजिनल भी ले सकते हैं, बट उस समय आपके पास अगर ओरिजिनल नहीं है, आप पहले से कुछ घर पे लाके कुछ आर्टिफिशियल एक्सेसरीज़ आप इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि आपको अचानक ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस जूड़े में ऐसे करके ये फ्लावर लगा के लुक दे सकते हैं, जो कि आजकल रोज़ बहुत ज़्यादा चलन में है। तो ये हमने अभी आर्टिफिशियल लगाया है। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हैं, गुलाब आपको लग रहा नहीं बड़ा है, हमें कुछ छोटी सी एक्सेसरीज़ लगानी है, तो इस जूड़े पे आप और भी एक्सेसरीज़ अप्लाई कर सकते हैं। इसको ना लगा के आप दूसरी एक्सेसरीज़ भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ स्मॉल से फ्लावर्स हैं, ये भी गुलाब हैं, ये भी स्मॉल से हैं। आप इनको भी इससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये भी आपको मार्केट में ईजिली मिल जाती हैं। वन ऐसे यहाँ पे डेकोरेट कर दिया आपने, एक आपने यहाँ पे लगा दिया,
एक आपने यहाँ पे लगा दिया। इस तरीके से भी आप अपने जोड़े को डेकोरेट कर सकते हैं। ये कुछ स्टाइल्स हैं जो कि बहुत जल्दी बन जाएंगी और एक स्मार्ट लुक, एक अच्छा सा लुक देंगी आपको। जैसे कि आज मैंने आपको 2 हेयर स्टाइल बताई। एक आपको पफ, अगर आप ओपन हेयर पे पफ बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे पफ बना के ओपन हेयर कर सकते हैं। अगर आप जूड़ा बनाना चाहते हैं तो ये जूड़ा बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। और आपके पास एक्सेसरीज़ दो तरीके के मैंने बताई हैं। एक आपको इसके साथ बनाना बताया है एंड एक आपको स्मॉल फ्लावर के साथ बनाना बताया है। तो दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाती है हेयर स्टाइल और साड़ी पे भी अच्छी लगती है। अगर आप कुछ वेस्टर्न ड्रेस पहन रही हैं तो वेस्टर्न ड्रेस पे, लाइक आप गाउन पहन रही हैं तो गाउन पे भी हेयर स्टाइल आपकी अच्छी लगेगी। आई होप आपको ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगी कि आपको इससे भी अच्छी हेयर स्टाइल बताऊँ जो कि आप पार्टी वगैरह में आप खुद बना सकें। थैंक यू। तो देखा नाजरीन आपने कि किस तरीके का हेयर स्टाइल आप पर सूट करता है, कितनी खूबसूरत लग सकती है एक डिफरेंट हेयर स्टाइल बना करके आप। लेकिन मैं आपको एक राय भी देना चाहूँगी कि कोई भी हेयर स्टाइल करें उससे पहले बाल सही से वॉश होने चाहिए, सही से कंडीशन होने चाहिए। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपके भी हैं कोई कीमती फीडबैक या कुछ सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं या आप हमें ईमेल के जरिए भी पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन यहाँ पर रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हम आपको दिखाएंगे कुछ एथनिक से इयररिंग्स। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। तो नाज़रीन चलिए आगाज़ करते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट का, जहां पर हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कुछ एथनिक से खूबसूरत से इयररिंग्स जो कि आजकल ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो नाज़रीन चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट में। आजकल कंटेम्प्रेरी स्टाइल की ज्वेलरी बहुत फैशन में है, एथनिक भी है। आजकल लोग गोल्ड, रियल गोल्ड सिल्वर नहीं पहन रहे हैं, सो हम लोग इस तरीके की ज्वेलरी मार्केट में ला रहे हैं आजकल। जो ये है आर्टिफिशियल टाइप की, इट हैज़ स्टोन्स हैं इसमें, विक्टोरियन स्टाइल है एंड मीनाकरी है। बहुत सी फैशन में है ये ज्वेलरी आजकल। सेलिब्रिटीज़ जो पहन रहे हैं आजकल चांद बालीज पहन रहे हैं, टेम्पल स्टाइल है जैसे रामलीला में पहन रहे हैं, वो है हमारे पास झुमकेज हैं एंड नेक पीसेस हैं चंकी जो आजकल पहन रहे हैं। हमें पिक्चर्स दिखाते हैं फिल्म स्टार्स की कि ये पहना हुआ है उन्होंने तो हमें इस टाइप का चाहिए, मैचिंग चाहिए आउटफिट से। जो आजकल आउटफिट आ रही है उससे मैचिंग ज्वेलरी बहुत आ रही है आजकल। मीनाकरी वाली झुमकियाँ आ रही हैं विद पर्ल्स, इट हैज़ कुंदन ऑल्सो एट द बैक। और इसमें ये भी आ रही है प्लेन पोल्की की झुमकियाँ जो आजकल बहुत फैशन में है। और ये आ रही हैं जड़ाऊ झुमकियाँ जो भी बहुत फैशन में है आजकल। ये चांदबाली दीपिका पादुकोण ने पहनी थी रामलीला में। ये मीनाकरी और कुंदन की चांदबाली है। हम लोग इसको कस्टमाइज़ भी कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द आउटफिट, कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से। येस इट इज़ कम्फर्टेबल, ये कम्फर्टेबल रहती है। इस पर लोग जनरली कनौती लगा लेते हैं फिट के लिए। पीपल आर आस्किंग मोर बिग चांदबालीज, दिस इज़ अ नॉर्मल साइज़। इसको लोग और बड़ी चांदबालीज के लिए मांग रहे हैं आजकल। सिंस ये जो फ्यूजन का टच है ये रियल ज्वेलरी में भी आजकल आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी ला रहे हैं आजकल। इयररिंग्स के स्टाइल में लॉन्ग इयररिंग्स आर रियली फैशन नाउडेज। जो टैसल वाली इयररिंग्स होती हैं विद लॉट ऑफ चेन्स, बिग चेन्स एंड कनौती वाली इयररिंग्स हैं। एंड जो इयररिंग्स आती हैं शॉर्ट भी आ रही हैं। चांदबाली में बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं आजकल, झुमकी छोटी बड़ी चल रही है बहुत। तो नाजरीन देखा आपने कि आजकल कितनी खूबसूरत तरीके की एथनिक इयररिंग्स मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन आज का सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में चल रहा है वो है चांद बाली।
जो कि आप एक काफ़ी फपेगा। और आप देखिए कि मैंने भी इस टाइम पहन करके रखा है, तो आपके एक वार्डरोब में एक ज्वेलरी कलेक्शन में एक चांद वाला तो होना ही चाहिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपके भी कुछ कीमती फीडबैक जिन्हें आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं, या अपने ईमेल के ज़रिए आप पहुँचा सकते हैं, या हमें फेसबुक के ज़रिए भी अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है अब आपसे अलविदा कहने का। तो आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।